शुरू हो रहा है, मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। अब गौर फरमाइएगा, हदीस शरीफ का तर्जमा समात कीजिएगा। जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन ने फरमाया, सैयदुल मुबल्लिगीन ने फरमाया, कलिमतानी हबीबतानी लर्रहमान। ओ लोगों, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये मखलूक की पसंद की बात नहीं हो रही है, खालिक अकबर की पसंद की बात हो रही है। अल्लाह ताला को दो कलमे बहुत पसंद है, अल्लाह ताला को दो कलमे बहुत पसंद है। और आगे फरमाते आका, वो दो कलमे जो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है, खफीफतानी अलल लिसान, वो दोनों कलमे जबान पर बहुत हल्के हैं, इस्तेमाल में बहुत हल्के हैं, तलफ्फुज में बहुत हल्के हैं, लेकिन उसकी खूबी ये है सकीलतानी फिल मीज़ान, वो दोनों कलमे मीज़ाने अमल पे बहुत भारी है, मीज़ाने अमल पे बहुत भारी है। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ताला को वो दो कलमे बहुत पसंद है, जबान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ाने अमल पे बहुत भारी हैं। सहाबा किराम मुंतजिर हैं, गोश पर आवाज है, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर वो दो कलमे कौन से हैं, वो दो कलमे कौन से हैं? तो आका ने फरमाया, पहला कलमा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, और दूसरा कलमा सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जरा मिलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा, हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों, मानने वालों, मोहब्बत करने वालों, कि अल्लाह ताला को ये दो कलमे बहुत ज्यादा पसंद है। और आप भी तलफ्फुज के हिसाब से महसूस करते होंगे कि इस्तेमाल में बहुत हल्के हैं, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, लेकिन मीज़ाने अमल पे बहुत भारी है, मीज़ाने अमल पे बहुत भारी है। एक बार सब मिलकर बोलिए सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। एक बार और सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अब मीज़ाने अमल पे बहुत भारी है, अगर नेकी का पल्ला हल्का हो गया और हमारे पास ये दो कलमे मौजूद हैं, तो पल्ला भारी भी हो जाएगा और बेड़ा पार भी हो जाएगा। हर सुन्नी का यही अकीदा है कि लबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनबारे कादरिया तेगिया सोफिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार सुरकाही। बहुत अच्छे हजरत, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। मिलकर बोले मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अभी सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़िए, पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो बार बार सुभान अल्लाह बोला करें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो औलियाए किराम की मोहब्बत की बात चल रही थी। आइए उस हदीस शरीफ का तर्जमा समात कीजिए, जिसकी तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। और ये हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में है। किस किताब में है? बुखारी शरीफ में है। मेरे प्यारे सामईन, कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब है बुखारी शरीफ। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान वो अजीम किताब है कि आका फरमाते हैं, नज़रू फिल मुसहफ़ इबादह, कुरान शरीफ को देखा करो, कुरान शरीफ देखना भी इबादत है। वो कुरान शरीफ के तिलावत भी इबादत, समाअत भी इबादत, चूमना भी इबादत, सीने से लगाना भी इबादत, सर पे रखना भी इबादत, तिलावत भी इबादत है, समाअत भी इबादत है। हर हर्फ के बदले 10 नेकियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अजीम किताब है कुरान शरीफ के, बेमिसाल किताब है, ला रैब फी, इसमें शक व शुबह की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो बुखारी शरीफ के बाद जो सबसे अफजल किताब है, उस किताब
का नाम है बुखारी शरीफ। कुरान शरीफ के बाद जो सबसे अफजल किताब है उसका नाम है बुखारी शरीफ। और बुखारी शरीफ के जिल्द सानी के बाबू तवाज़ो के सफा 963 के 17 1 2 3 4 पर 5 पर यह हदीस शरीफ है जिसकी तिलावत की है मैंने। अब तर्जमा सुनिए और मालूमात में इजाफा कीजिए। आका के सहाबी, बावकार सहाबी, ज़ीवकार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। नौजवानों, सुभान अल्लाह, मालूमात में इजाफा करो नौजवानों। मुस्तफा के सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हजरत अबू हुरैरा क्या फरमाते, गौर कीजिएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि आका ने फरमाया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जौहर मुजफ्फरपुरी साहब की पूरी तवज्जो है, इन्होंने कलाम पेश किया, एक नई जिंदगी पैदा कर दी। अब मैं भी एक शेर पेश करता हूँ, तर्जमा रोक कर पेश करता हूँ, समाअत कीजिए। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह, रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। शेर सुनिए और शेर देखिए कि अल्फाज नहीं मिलते। अल्फाज, असलम भाई बैठिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। वाह वाह वाह, क्या कहिए, जाने आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए, सैयदुल मुबल्लिगीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या क्या कहिए, सरकारे दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूले मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहरे यारे इरम कहिए, ताजदारे हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिबे जुदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। क्या कहिए, शम्सुद्दोहा कहिए, बदरुद्दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुल रुसुल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल वरा कहिए, बशीर कहिए, नजीर कहिए, सिराजम मुनीर कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। क्या कहिए, क्या कहिए, क्या कहिए, दाना सुबुल कहिए, खत्मुर रुसुल कहिए, मौलाए कुल कहिए, यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुज़म्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। क्या कहिए, सैयद अबरार कहिए, मालिक मुख्तार कहिए, शफी रोज़े शुमार कहिए, नाइबे परवरदिगार कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, बाइसे तखलीक़े कायनात कहिए, फरमारवाए कौनैन कहिए, जद्दुल हसन वल हुसैन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठाइए, कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, नतीबे जलसा है और खुश अखलाक, खुश मिजाज और माशाअल्लाह साहिब ज़बान नकीब हमारे अजीज हजरत मौलाना रुस्तम अली, अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। ऐसे ऐसे दीवाने मौजूद हैं, देखिए आप इन्हें दीवाना कहते हैं, लेकिन महफिल में अगर देखें
तो दीवाने ने आगे बढ़कर ये बता दिया, ये इनाम पेश किया है ये, और ये बता दिया कि बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम अपने आका से मोहब्बत करते हैं। और तवज्जो चाहूंगा, जो हदीस शरीफ पेश की है जरा देखिएगा तर्जमा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि आका ने फरमाया, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर फरमाते कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मेरे वली से अदावत रखे, दुश्मनी रखे, ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। है किसी में इतनी ताकत, कुव्वत, हिम्मत, सकत, जुर्रत, इस्तिताअत जो अल्लाह ताला से जंग कर सके? सारी ताकतों का खालिक, सारी ताकतों का खालिक रब्बुल आलमीन औलियाए कामिलीन से कितनी मोहब्बत फरमाता जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। और गुड़ियारा शरीफ में आने वाले मेरे सुन्नी भाइयों, अल्लाह ताला फरमाता, जब मेरे बंदे फराइज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करते हैं तो अहबब्तुहु, मैं उस बंदे से मोहब्बत फरमाता हूं, मैं उस बंदे से मोहब्बत फरमाता हूं। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ताला फरमाता है फराइज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत हो तो जोहर की नमाज फर्ज है, असर की नमाज फर्ज है, मगरिब की नमाज फर्ज है, इशा की नमाज फर्ज है, फजर की नमाज फर्ज है। तो फराइज की पाबंदी भी हो और पूरी दुनिया सो रही हो, पूरी आबादी सो रही हो, पूरी बस्ती सो रही हो, पूरा गांव सो गया हो, और रात में उठकर अगर बंदा नवाफिल की कसरत करता है, जिक्रुल्लाह करता है, जिक्रुल्लाह करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं। और जब मोहब्बत फरमाता हूं तो फकुंतु समाहुल लज़ी अस्माउ बि, मैं उस बंदे का कान हो जाता हूं जिसे वो सुनता, वो बसरहुल लज़ी युबशिरु बि, मैं उस बंदे की आंखें हो जाता हूं जिसे वो देखता, व यदहुल लती यबतिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूं जिसे वो पकड़ता है, वरिजलहुल लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूं जिसे वो चलता है, व इन सअलनी लउतियन्ना व लइन इस्ताज़नी लउइज़न्ना, अगर वो बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हूं, और वो बंदा अगर किसी के लिए दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल फरमा लेता हूं। हजरत सूफी कासिम तेगी मद्दजिल्लु नूरानी, सुभान अल्लाह, हजरत मौलाना महबूब गौहर साहब ने जैसा कि मुझे बताया, आपने जब जब दुआ की है और जिस जिस के लिए दुआ की है अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली है। सुभान अल्लाह, उलमाए किराम की जमात आपसे राब्ता रखती है और उलमाए किराम दुआ के लिए आपसे राब्ता करते हैं। मैं मोहम्मद जिक्रुल्लाह कादरी भी हजरत सूफी कासिम तेगी मद्दजिल्लु नूरानी से अपने लिए, अपनी शिफा के लिए दुआ का खासगार हूं, तलबगार हूं, और दुआ की गुजारिश करता हूं, और अहले महफिल के लिए आप दुआ फरमाएं, ये मैं गुजारिश करता हूं। अब देखिए, हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक सूफी साहब किबला ने मुझे बताया कि हजरत ने जब दस्तार बंदी का जलसा किया था और मदरसे का बहुत बड़ा जलसा था, अचानक मगरिब के बाद बारिश होने लगी और वो पहला जलसा था। हजरत तेग अली शाह कुतुबुल मशाइख ने, आरिफ बिल्लाह ने जलसा किया था। हिंदुस्तान भर से बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े फुसहा, बड़े बड़े मशाइख तशरीफ फरमा थे। मगरिब के बाद अचानक बारिश होने लगी, मगरिब के बाद अचानक बारिश होने लगी तो मुजाहिदे दौरा अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन कछौची रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, हजरत बारिश होने लगी, ऐसा लगता है जलसा न हो सकेगा। बारिश होने लगी, इंतजाम एहतमाम इंसराम पे पानी फिर रहा है, ऐसा लगता है जलसा फेल हो जाएगा, जलसा नाकाम रहेगा। हजरत तेग अली शाह ने सैयद साहब का हाथ पकड़ा और हुजरे से बाहर आ गए और हाथ को आसमान की तरफ बुलंद कर दिया
और फरमाया आप तो सैयद हैं, इशारा कर देंगे तो बारिश रुक जाएगी। हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके और अपने हाथ से पकड़कर उनके हाथ को यूं हिला दिया कि आप सैयद साहब हैं, इशारा कर देंगे बारिश रुक जाएगी। इशारा हुआ निस्बत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की और निस्बत आले रसूल की, बारिश दूर हो गई। मुझे कहने दो जलसा ईशान से हुआ कि कामयाबी के साथ पूरी रात कुरान और हदीस की बारिश होती रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार सुरकाही। हमारे शहर का एक शहर यार ऐसा है, रसूले पाक का वो जानिसार ऐसा है, इशारा कर दे तो बादल बरस पड़े फौरन, वो शाह तेगे अली ताजदार ऐसा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। मुझे कहने दो हाथ वली का, काम खुदा का, हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जिंदगी देखिए। आपकी सीरत बेमिसाल है, सूरत बेमिसाल है, अखलाक बेमिसाल है, किरदार बेमिसाल है, सलाहियत बेमिसाल है, मबलग इल्म बेमिसाल है, कश्फ करामत बेमिसाल है, तसर्रुफ बेमिसाल है, खिदमत दीन मतीन बेमिसाल है, और आपके मुरीद और खुलफा की जमात भी बेमिसाल है। हाथ वली का होता है, काम खुदा का होता है, तो हाथ हजरत तेग अली शाह का है, काम अल्लाह ताला का है, जबान तेग अली शाह की है, बातें अल्लाह ताला की है, आंखें तेग अली शाह की है, और देखना अल्लाह ताला का है, पैर तेग अली शाह के हैं, और तसर्रुफ अल्लाह ताला का है, कान तेग अली शाह के हैं, और समात मिन जानिबिल्लाह है, वलीउल्लाह बेशक मज़र शान इलाही है, जो उनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है। और मोहब्बत के साथ नारे का जवाब, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर दीवारों के अंदाज में नारे रिसालत, फैजाने सरकार सुरकाही, खतीबुल असर अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला, नारे तकबीर। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि फराइज की पाबंदी करो और नवाफिल की कसरत करो, अहबब्तुहु, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, औलिया किराम की शान बड़ी निराली है। आइए एक हदीस शरीफ और पेश कर दूं, इजाजत है पेश करूं? सब बेदार हैं, सब हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए एक हदीस शरीफ और समाअत कीजिए। बड़ी प्यारी हदीस शरीफ पेश करने लगा। ऑपरेटर साहब, बड़ी प्यारी हदीस शरीफ पेश करने लगा हूँ, सुनिए हदीस शरीफ। अभी जो हदीस पेश की थी बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफा 963। अब जो हदीस पेश कर रहा हूँ बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 911। अभी जो पेश कर चुका सत्र 1 2 3 4 5, अब जो पेश कर रहा हूँ सत्र 22 23 24। अन अनस क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मता सातु या रसूल अल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आदत लहा। क़ाल मा आदत लहा मिन कसीरी सलाति वला सौमी वला सदका वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबबता औ कमा क़ाल रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अला खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को ला खौफुन, नहीं है कोई खौफ, वला हुम यहज़नून, और उन्हें कोई हुज़्न मलाल नहीं है, गम नहीं है। अल्लाह के वलियों को ना कोई गम होता ना हुज़्न मलाल होता। अला खबरदार, अला हरफ तंबीह है, अला हरफ तंबीह, अला वहां इस्तेमाल होता है जहां किसी को तंबीह करनी होती है, अला। और इसमें इन्ना भी है, इन्ना 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 हरफ ताकीद है। इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला, ये हुरूफ मुशब्बह बिल फेल से
इसमें इन्ना ताकीद के लिए आता है। अल्लाह ताला ने फरमाया अला खबरदार, इन्ना बेशक, हरफे तंबीह भी है, हरफे ताकीद भी है। जिक्र हो रहा औलिया किराम का, फिर हरफे तंबीह क्यों लाया गया? तवज्जो चाहूंगा, बात कुछ सख्त है लेकिन मैं आसान करके पेश कर दूंगा। अल्लाह खबरदार, हजरत तेग अली शाह से मोहब्बत करने वालों, हुजूर तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा से मोहब्बत करने वालों और हजरत तेग अली शाह के खुलफा के हाथों में हाथ देकर मुरीद होकर निस्बते आबादानियां तेगिया हासिल करने वालों और इसी निस्बत से गौसे आसम तक पहुंचने वालों, नोट करो, अल्लाह खबरदार। ये कब पेश, हरफे तंबीह कब आता है? हरफे तंबीह कब आता है? कहां आता है? क्यों आता है? हरफे तंबीह वहां आता है जहां खतरा होता है। तंबीह वहां होती है जहां खतरा हो। खतरा, वली का जिक्र करते हुए कैसा खतरा था? कहां का खतरा था? कौन सा खतरा था? तंबीह तो वहां की जाती है जहां, बोलिए, खतरा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बिजली के खंभे पे एक तख्ती लगी होती है और वहां पे लिख दिया जाता है खबरदार, होशियार, डेंजर। ये तंबीह के लिए लिखा जाता है। क्यों? वो बताना चाहता है कि ये जो तार है ये वो तार नहीं है जिसे घरों पे तुम कपड़े सुखा लेते हो। ये वो तार नहीं है जिस तार पे तुम अपने घरों में कपड़े सुखा लेते हो। इसका कनेक्शन ट्रांसफार्मर से है और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन पावर हाउस से है। छूने की कोशिश करोगे जान चली जाएगी, जान। छूने की कोशिश मत करना, खतरा है, खतरा। वहां पे लिख दिया डेंजर। या किसी रास्ते से आप गुजर रहे थे और मोड़ है, अजनबी को मालूम नहीं कि घूमना किधर से है, वहां भी एक तख्ती लगी होती है, होशियार, सावधान, दुर्घटना से देर भली। क्यों? कि यहां भी होशियार रहना। अगर तवज्जो हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जान चली जाएगी, जान। तंबीह कर दी जाती है, खबरदार, खबरदार, होशियार। तो तंबीह वहां होती है जहां खतरा होता है, खतरा। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि बाइक चलाने वाले बहुत फास्ट चलाते हैं ना, खासकर हमारे मुस्लिम बच्चे इंजीनियरिंग में पीछे हैं, प्रोफेसरिंग में पीछे हैं, मेडिकल साइंस में पीछे हैं, टीचर होने में पीछे हैं, सियासत में पीछे हैं, हर काम में हमारे मुस्लिम बच्चे पीछे हैं। तो इतनी तेज बाइक चलाकर ये जाते कहां? अल्लाह जी, हर चीज में पीछे। तो इस कदर फास्ट बाइक चलाकर ये जाते कहां? तंबीह कर दी गई, खबरदार, होशियार, सावधान। अगर एहतियात नहीं रखोगे तो जान जाएगी, जान। तो यहाँ जान का खतरा था। मैंने अर्ज किया या रब्बल आलमीन, औलिया का जिक्र करते हुए तंबीह क्यों की गई? हरफे तंबीह क्यों लाया गया? यहाँ पे कैसा खतरा था? तो आवाज आई है, सुनो सुनो, तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ताला ये जानता था एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग नमाज पे एतराज नहीं करेंगे और नमाज का इनकार नहीं करेंगे, बल्कि नमाज का जिक्र किया अल्लाह ताला ने तो फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। हरफे तंबीह नहीं है। रोजे का हुक्म दिया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ भी हरफे तंबीह नहीं है। ज़कात का हुक्म दिया, फरमाया बातुज़ ज़का, मालों की ज़कात दो। हरफे तंबीह नहीं है। हज का जिक्र हुआ, फरमाया अल्लाह ताला ने वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, साहिब इस्तिताअत पे हज करना फर्ज है, साहिब इस्तिताअत हज करें। यहाँ भी हरफे तंबीह नहीं है। लेकिन वली
का जिक्र करते हुए तंबीह क्यों की गई, वली का जिक्र करते हुए तंबीह क्यों की गई? अब तवज्जो चाहूंगा, खुद को हाजिर कर लीजिए। तो अल्लाह ताला अल्लामुल गुयूब है, वो जानता था और जानता है। एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग नमाज का इनकार नहीं करेंगे, रोजे का इनकार नहीं करेंगे, हज का इनकार नहीं करेंगे, ज़कात का इनकार नहीं करेंगे। नमाजें तो खूब पढ़ेंगे, रोजे भी खूब रखेंगे, मालों की ज़कात भी देंगे, हज पर हज भी करेंगे। लेकिन एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग औलिया किराम की फजीलत का इनकार करेंगे, औलिया किराम के तसर्रुफ का इनकार करेंगे, औलिया किराम की ताकत का इनकार करेंगे, औलिया किराम के इख्तियार का इनकार करेंगे, औलिया किराम की करामत का इनकार करेंगे। तो अल्लाह ताला ने वली का जिक्र करते हुए हर्फ तंबीह लाकर ये तंबीह की और बता दिया, ओ दुनिया वालों, यहाँ तंबीह इसलिए हो रही है कि कान खोलकर सुन लो। औलिया किराम के अंदर जो ताकत है, इनकी अपनी जाती ताकत नहीं, अल्लाह ताला की अता करदा ताकत है। जो औलिया का तसर्रुफ है वो अल्लाह का अता करदा तसर्रुफ है, जो औलिया का इख्तियार है वो अल्लाह ताला का अता करदा इख्तियार है। लिहाजा कान खोलकर सुन लो, वली की शान में गुस्ताखी मत करना। अगर बिजली का तार छू लोगे तो जान चली जाएगी, वली की शान में गुस्ताखी करोगे तो ईमान चला जाएगा। अरे जान की हिफाजत चाहिए तो बिजली के करंट से बच के रहना, और ईमान की हिफाजत चाहिए तो औलिया की बारगाह में बाअदब रहना। और हम सुन्नी तो इतने बाअदब हैं कि हम रातों दिन ये कहते हैं, साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफा के वास्ते। मशरिको मगरिब शिमालो जुनूब में जितने अल्लाह के वली हैं, हर सुन्नी हर वली से मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम बिहारी, फैजाने सरकार सुरकाही, सरजमीने गुरियारा शरीफ। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हजरत मखदूम बिहारी से मोहब्बत करते हैं, हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी से मोहब्बत करते हैं, हम मलिकुल उलमा अल्लामा सफरुद्दीन बिहारी से मोहब्बत करते हैं, हम बिहार शरीफ के सारे औलिया से मोहब्बत करते हैं। चार मोहब्बत ऐसी है, चार मोहब्बत ऐसी है कि उस मोहब्बत को हमेशा दिलों में सुन्नी रखते हैं, और उसका एक अजीम फायदा भी है। पहली मोहब्बत रसूल हाशमी की मोहब्बत, बोलो सुभान अल्लाह। पहली मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और दूसरी मोहब्बत तमाम सहाबा किराम की मोहब्बत, और तीसरी मोहब्बत तमाम अहले बैत की मोहब्बत, और चौथी मोहब्बत तमाम औलिया किराम की मोहब्बत। इन सब से हम मोहब्बत करते हैं। और फायदा ये है कि जो प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और जिनके दिलों में प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत है, उन दिलों में कभी नसरानियत और यहूदियत दाखिल नहीं हो सकती। और जिन दिलों में सहाबा किराम की मोहब्बत है, उन दिलों में कभी राफजियत शीइयत दाखिल नहीं हो सकती। और जिन दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है, उन दिलों में कभी खारजियत दाखिल नहीं हो सकती। और जिन दिलों में औलिया किराम की मोहब्बत है, उन दिलों में कभी वहाबियत और नजदियत की मोहब्बत नहीं आ सकती। हम सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं, और रसूल हाशमी से मोहब्बत करते हैं, और हम तो ईशान से मोहब्बत करते हैं। क्या आला हजरत की जबान में कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और मोहब्बत तो हमारे अंदर ऐसी है कि आला हजरत की जबान में हम कहते हैं, इश्क तेरे सस्ते जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और मोहब्बत तो ऐसी है कि हम मरने के बाद भी ये कहते हुए जाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और जब कयामत के दिन उठाए जाएं तो इमाम अहमद रजा के अंदाज में तमन्ना करते हैं, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क़ मुस्तफा का साथ हो। हम सुन्नी जिंदा रहे तो मोहब्बत रसूल के साथ, और मरे तो मोहब्बत
मोहब्बत रसूल के साथ। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत 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 करते हैं हम अंबिया किराम से, मोहब्बत करते हैं औलिया किराम से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इस मोहब्बत का जो तोहफा मिलेगा, इनाम मिलेगा, वो ले लीजिए। हजरत अनस हैं मेरे नबी के सहाबी, हजरत अनस मेरे नबी के सहाबी। बोलो मुस्कुरा कर नौजवानों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो नौजवानों, हजरत अनस ये वो सहाबी हैं, ये वो सहाबी हैं, ये वो सहाबी हैं कि 10 साल तक मुस्तफा की खिदमत में रहे, 10 साल। और एक दिन जब साहबा किराम ने पूछा हुआ अनस इब्न मालिक 10 साल तक तुम मुस्तफा की बारगाह में रहे, मुस्तफा की सीरत और अखलाक के बारे में कुछ बताओ। तो हजरत अनस ने कहा मेरे नबी की हर अदा बेमिसाल है। सुनो 10 साल में जितना काम मैंने अपने नबी का नहीं किया होगा, कहीं उससे ज्यादा काम मेरे नबी ने मेरा कर दिया होगा। बेशक अल्लाह 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 आका बेमिसाल है, आका के सारे गुलाम बेमिसाल हैं। सुभान अल्लाह। तो हजरत अनस हदीस शरीफ के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आ गए और आने के बाद अर्ज किया आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह। ए नौजवान, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, मदद फरमाइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। दिल को पाकीज़ा बना लीजिए बैठे बैठे, सोई तकदीर जगा लीजिए बैठे बैठे, महफिले पाक में बस बोल के सुभान अल्लाह, अरे पेड़ जन्नत में लगा लीजिए बैठे बैठे। सुभान अल्लाह। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी, कयामत कयामत। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रजाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका तेरी दुआई है। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रजाई है। साहबी ने पूछा का कयामत कब आएगी, हर नजर का फूटेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, हर नजर का फूटेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। साहबी ने पूछा कयामत कब आएगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, बाप बेटे से दूर मजबूर, माँ बेटी से दूर मजबूर, भाई भाई से दूर मजबूर है, रिश्तेदार रिश्तेदार से दूर है मजबूर है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, नफसी नफसी का आलम है। साहबी पूछते आका कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी।
अब प्यारे नबी ने सवाल फरमाया मा आदत तलहा, आप कयामत के बारे में पूछ रहे हैं, बताइए आपके पास कयामत की तैयारी क्या है, आपने तैयारी क्या की है। सुभान अल्लाह, सहाबी का जवाब सुनिए और ईमान ताजा कीजिए, मोहब्बत क्या है समाअत कीजिए। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ, माह रमजान के रोजे रखता हूँ, मालों की ज़कात देता हूँ, आका मैंने हज किया है, लेकिन जब कयामत का दिन होगा और अल्लाह ताला की बारगाह में आमाल पेश किए जाएंगे तो मैं अपनी नमाजों को पेश नहीं करूंगा, अपने रोजों को पेश नहीं करूंगा, अपने हज को पेश नहीं करूंगा, ज़कात पेश नहीं करूंगा, सदका पेश नहीं करूंगा, फितरा पेश नहीं करूंगा, वो आका अल-अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये अमल पेश नहीं करूंगा, क़याम पेश नहीं करूंगा, रुकू पेश नहीं करूंगा, सुजूद पेश नहीं करूंगा, अमाल पेश नहीं करूंगा। ओ प्यारे आका, मुझे अपनी नमाजों पे नाज नहीं है, अपने रोजों पे नाज नहीं है, अपने हज पे नाज नहीं है, अपनी ज़कात पे नाज नहीं है, इबादत पे नाज नहीं है, रियासत पे नाज नहीं है। सबसे बड़ी दौलत मेरे पास ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, यही दौलत मेरे पास है और अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी मोहब्बत पेश करूंगा। हमारा अकीदा है कि न ताते पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न ताते पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न ताते पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अब आका ने दिलनवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, जब सबसे ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो सुनो, अंता मामन अहबबता, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे, कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। सुनो तेग अली शाह के दीवानों और उनसे मोहब्बत करने वालों, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हम सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करते हैं, हजरत उमर से मोहब्बत करते हैं, उस्मान गनी से मोहब्बत करते हैं, मौला अली से मोहब्बत करते हैं, हजरत तलहा से मोहब्बत करते हैं, हजरत जुबैर से मोहब्बत करते हैं, साद इब्ने अबी वक्कास से मोहब्बत करते हैं, सईद इब्ने ज़ैद से मोहब्बत करते हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह से मोहब्बत करते हैं, बिलाल हबशी से मोहब्बत करते हैं, सलमान फारसी से मोहब्बत करते हैं, अबू ज़र ग़िफ़ारी से मोहब्बत करते हैं, अबू हुरैरा से मोहब्बत करते हैं, हजरत जाबिर से मोहब्बत करते हैं, हम तमाम सहाबे किराम से मोहब्बत करते हैं, इमाम मालिक से मोहब्बत करते हैं, इमाम आज़म से मोहब्बत करते हैं, इमाम शाफ़िई से मोहब्बत करते हैं, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से मोहब्बत करते हैं, सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया के सारे औलिया से मोहब्बत करते हैं और इन सरासिल के जो शाखे हैं, उन शाखों के जो औलिया हैं, उन तमाम से मोहब्बत करते हैं। हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, महबूब इलाही से, मखदूम सिमनानी से, और जब बरेली शरीफ से होते हुए, कथौचा शरीफ से होते हुए, पटना से होते हुए मुजफ्फरपुर आते हैं, सुरगाही शरीफ पहुंचते हैं, हज़रत कुतुबुल मशाइख आरिफ बिल्लाह दाता तेग अली शाह से मोहब्बत करते हैं। आका फरमाते हैं, तुम जिससे मोहब्बत करते हो क़यामत के दिन उसके साथ रहोगे। अल्लाह अकबर, हमारी मोहब्बत कहती है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हम दुनिया में महफिले तेग अली शाह में है, क़यामत में तेग अली शाह के काफिले में रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार सुरकाही, सरजमीने गुड़ियारा शरीफ। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह। हम हजरत तेग अली शाह के झंडे के नीचे होंगे, हम हजरत तेग अली शाह के दामने करम में होंगे। आका फरमाते, तुम जिससे मोहब्बत करते हो दुनिया में, कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे।
अब पता ये चला, जो दुनियादार से मोहब्बत करेगा वो दुनियादार के साथ होगा, और जो बगदाद के ताजदार से मोहब्बत करेगा वो बगदाद के ताजदार के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम निस्बत वाले हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि औलिया किराम की शान निराली है। सुनिए हदीस शरीफ, मिशकात शरीफ, बाबुल करामात, सफा नंबर 545, सत्र नंबर 15, 16, 17, 18। अन इब्ने मुनकदिर काला इन्ना सफीनत मौला रसूलिल्लाह अख्ता अल जैश बि अर्दि रूमी औ उसीरा फंतलका हारिबा यल्तमिसुल जैश फइज़ा हुवा बिल असद फक़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किराम से मोहब्बत करते हैं। जनाब मोहतरम कासिम साहब, वो दीगर जितने हमारे मेहमान हैं, हजरत सूफी